हेलो लर्नर्स, वेलकम टू नोट्स वाइज। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 12 अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स बेस्ड ऑन न्यू एनसीईआरटी। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि मार्केट सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक सिस्टम है जहां बायर्स और सेलर्स मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मार्केट्स। मार्केट्स हमारी डेली लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ बायर्स और सेलर्स मिलते हैं ताकि वो गुड्स, सर्विसेज या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें। मार्केट एक ब्रिज की तरह काम करता है जो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर से कनेक्ट करता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो मार्केट ही वो जगह है जहाँ खरीदने और बेचने का प्रोसेस होता है। व्हाट इज अ मार्केट? मार्केट हमेशा एक फिक्स जगह नहीं होता। ये एक सिस्टम है जहां लोग सामान खरीदते हैं और बेचते हैं और उन चीजों का प्राइस डिसाइड करते हैं। मार्केट एक फिजिकल जगह भी हो सकती है जैसे वीकली मार्केट, बाजार या शॉप। और ये आज के टाइम में ऑनलाइन भी हो सकता है जैसे अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट। टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट चार टाइप्स के होते हैं: वीकली, नेबरहुड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऑनलाइन मार्केट। सबसे पहले बात करते हैं वीकली मार्केट की। ये हफ्ते में एक बार लगता है विलेजेस या फिर टाउन्स में। सेलर्स यहाँ सामान डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स से लेते हैं, इसलिए प्राइसेस लो रहते हैं। फॉर एग्जांपल लोकल बाजार। अब बात करते हैं नेबरहुड मार्केट की। ये हमारे घर के पास होते हैं, जहाँ शॉप्स डेली खुलती हैं। लोग यहाँ अपनी डेली नीड्स का सामान इजीली ले लेते हैं जैसे ग्रोसरी शॉप या मेडिकल शॉप। अब बात करते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स की। ये परमानेंट और ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होते हैं जहाँ कई ब्रांडेड शॉप्स एक ही जगह पर होती हैं। प्राइसेस यहाँ फिक्स्ड और यूजुअली हाई होते हैं। लास्ट है हमारा ऑनलाइन मार्केट। यहाँ बाइंग और सेलिंग इंटरनेट के थ्रू होती है जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो। ये कन्वीनियंट होता है, बस इंटरनेट और डिलीवरी पर डिपेंड करता है। रोल्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बायर्स डिमांड क्रिएट करते हैं, उन्हें सामान चाहिए होता है। सेलर्स सप्लाई क्रिएट करते हैं, उन्हें सामान बेचना होता है। प्राइस तब डिसाइड होता है जब डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। बिना बायर्स के सेलर कुछ बेच नहीं सकते और बिना सेलर्स के बायर्स को सामान नहीं मिलता। हाउ मार्केट्स फंक्शन। मार्केट में प्राइसेस डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करते हैं। जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस यूजुअली राइज करते हैं और जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइसेस गिर जाते हैं। ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर्स और शॉपकीपर्स सामान को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। कभी कभी बीच के मिडलमैन प्राइसेस बढ़ा देते हैं जिससे कंज्यूमर्स को ज्यादा पे करना पड़ जाता है। गवर्नमेंट्स रोल इन मार्केट्स। गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि मार्केट फेयर और सेफ रहे सबके लिए। ये लॉज बनाती है ताकि कंज्यूमर्स को चीटिंग से प्रोटेक्ट किया जा सके। गवर्नमेंट सेलर्स के प्रोडक्ट्स का वेट और मेजरमेंट भी चेक करती है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो सेलर्स को, कोई सेलर्स किसी कंज्यूमर को चीट ना कर सके। आईएसआई, एग मार्क और हॉल मार्क जैसे क्वालिटी मार्क्स प्रमोट करती है ताकि हम अच्छा प्रोडक्ट खरीदें। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को स्टॉप करती है। कंज्यूमर अवेयरनेस। अब बात करते हैं कंज्यूमर अवेयरनेस की। कंज्यूमर्स को हमेशा स्मार्ट और केयरफुल रहना चाहिए जब भी वो कोई प्रोडक्ट खरीदने जाएं। एक्सपायरी डेट और क्वालिटी मार्क्स जैसे आईएसआई, एग मार्क और हॉल मार्क जरूर चेक करें। हर परचेज के बाद बिल या फिर रिसीट लेना मत भूलो। खरीदने से पहले ही प्राइसेस और क्वालिटीज कंपेयर कर लो। याद रखो, जो कंज्यूमर अवेयर है वही प्रोटेक्टेड है। अब बात करते हैं हम्पी बाजार की। हम्पी बाजार कर्नाटक में था और ये इंडिया के सबसे मशहूर पुराने मार्केट्स में से एक था। ये विरूप्रकाश टेम्पल के पास विजयनगर एम्पायर के समय पर सिचुएटेड था। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से ट्रेडर्स यहाँ आते थे स्पाइसेस, सिल्क, ज्वेलरी और हॉर्सेस बेचने के लिए। आज भी इस बाजार के बचे हुए निशान हमें बताते हैं कि एशियंट इंडिया में ट्रेड कितना इम्पोर्टेंट था। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं। नंबर वन, ट्रेड, गुड्स और सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग बिटवीन टू पीपल या फिर दो कंट्रीज के बीच में। नंबर टू, नीड्स, जो चीजें हमें सर्वाइवल के लिए जरूरी होती हैं वो, फॉर एग्जांपल फूड एंड वाटर। नंबर थ्री, वांट्स, जो चीजें हमें चाहिए होती हैं पर हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी नहीं है, मतलब जिनके बिना हमारी जिंदगी कट सकती है, फॉर एग्जांपल न्यू फोन। नंबर फोर, प्राइस, वो अमाउंट जो बायर देने को रेडी होता है सेलर को किसी सामान को लेने के लिए।
नंबर 5, मार्केट एक ऐसी जगह या सिस्टम जहां बायर्स और सेलर्स मिलते हैं गुड्स, सर्विसेज या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। नंबर 6, कंज्यूमर, ये वो पर्सन है जो गुड्स और सर्विसेज को अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं, रीसेल करने के लिए नहीं। नंबर 7, प्रोड्यूसर, ये वो व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन है जो गुड्स बनाते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो मार्केट में बेचने के लिए होती है। नंबर 8, होलसेल मार्केट, ये वो मार्केट है जहां गुड्स लार्ज क्वांटिटी में लो प्राइसेस पर बेचे जाते हैं, मोस्टली रिटेलर्स को। नंबर 9, रिटेल मार्केट, ये वो जगह है जहां सामान डायरेक्टली कंज्यूमर को स्मॉल क्वांटिटी में मिलता है। नंबर 10, कंज्यूमर अवेयरनेस, ये नॉलेज है जो कंज्यूमर्स को हेल्प करती है सही डिसीजन लेने में। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मार्केट्स प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स को कनेक्ट करते हैं। मार्केट्स लोकल, रीजनल, नेशनल या ग्लोबल हो सकते हैं। प्राइसेस हमेशा डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होते हैं। गवर्नमेंट फेयर ट्रेड इंश्योर करती है और कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करती है। हम्पी बाजार हमें एंशियंट इंडिया के ट्रेड सिस्टम के बारे में बताता है। और याद रखो, जो कंज्यूमर अवेयर है वही कंज्यूमर सेफ है। थैंक यू लर्नर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर की चाहिए। बाय बाय।